सीटेट जुलाई 2024 के लिए साइंस पेडागोजी से एनसीईआरटी बेस्ड 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। ये जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजू एक्सप्रेस में। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन के, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्या करें, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अभिसारी प्रश्न शिक्षार्थियों में तार्किक सोच को प्रोत्साहित करते हैं। अभिसारी प्रश्न सकल आकलन के लिए अधिक उत्तम है। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का ऐड होगा। ए आपका पहला सत्य है और दूसरा असत्य है। अगला क्वेश्चन, एक जांच उन्मुख कक्षा 6 के में चुंबक विषय का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त होगी? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बच्चों से चुंबक और वस्तुओं के साथ खेलों और छांटों आधारित गतिविधियों को करवाना। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विज्ञान की कक्षा में अधिक समावेशी बनाने के लिए सबसे उत्तम मार्ग क्या है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। विविध प्रकार के सीखने का अनुभव देना। अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा में जलीय वनस्पति में जैविक खरपतवार नियंत्रण विषय पढ़ाया जाना है। निम्न में से क्या इस विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्षेत्रीय दौरा। अगला क्वेश्चन, विज्ञान की कक्षाओं में किसी क्रियाकलाप की योजना बनाने के लिए निम्न में से क्या अति महत्वपूर्ण मानदंड है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्रियाकलाप को अवधारणाओं की समझ की ओर अग्रसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कक्षा 6 की एक अध्यापिका को पता चलता है कि उसकी कक्षा में कुछ छात्र पढ़ पाने में समर्थ नहीं है और इसलिए वे विज्ञान की अवधारणाओं की अपनी समझ को अभिव्यक्त करने में असमर्थ है। अध्यापिका को, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, कहानियों और विज्ञान के साहित्य का प्रयोग करना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के लिए विज्ञान के क्रियाकलापों की योजना बनाते हुए किसी शिक्षक को निम्न में से किन प्रश्नों का ध्यान रखना चाहिए? क्रियाकलाप, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, दूसरा व तीसरा, यानी सभी सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को आकर्षित कर रहा है और विज्ञान की संकल्पनाओं को लागू करने का अवसर प्रदान कर रहा है। दूसरा और तीसरा, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विज्ञान को पढ़ाने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं सिर्फ एक को छोड़कर। वह कौन सा है? तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षक की और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। ए, सी व डी, यानी यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है, यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है और यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अपनी विज्ञान की कक्षा में विषय ऊष्मा तथा तापमान के शिक्षण में अन्वेषण अभिगम का उपयोग करते हुए योजना का क्रम दीजिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। बी, सी, ए। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता के पोषण के लिए एक शिक्षक को निम्न कार्य करने चाहिए सिवाय इसके। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। छात्रों को नियत तरीके से उत्तर गढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन, एक जांच आधारित कक्षा 7 जिसमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया का परिचय दिया जाना है में निम्नलिखित में से कौन सा चरण अन्य चरणों से पहले आएगा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। छात्र दर्पण के सम्मुख विभिन्न स्थितियों पर बहुत सी वस्तुओं को रखते हैं और उनके प्रतिबिंब का अवलोकन करते हैं। अगला क्वेश्चन, बीजों की अंकुरण आधारित एक अनुसंधात्मक गतिविधि में छात्र छात्राओं को शामिल करते हुए एक शिक्षिका निम्न प्रश्न पूछती है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। चर नियंत्रण तथा अवलोकन। अगला क्वेश्चन,
शिक्षक ने कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पूछते हैं हुए क्या विषय पढ़ाना है यह बताएं, बिना चक्रवात के विषय का परिचय दिया। क्या तुमने समाचारों में 2021 में पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा की भारी वर्षा के विषय में सुना है? क्या आप में से किसी ने यास के बारे में सुना है? शिक्षक का विद्यार्थी से यह प्रश्न पूछने का उद्देश्य हो सकता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, विषय को प्रासंगिक बनाना। अगला क्वेश्चन, किसी समूह के लिए विज्ञान के क्रियाकलापों की योजना बनाते हुए किसी शिक्षक को निम्न में से किस पर विचार अवश्य करना चाहिए? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए और बी, यानी उनमें दैनिक जीवन की सामग्री और उपकरण का ही उपयोग करना हो, उन्हें विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकारों से योजनाबद्ध और संपन्न किया जा सके। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक जांच आधारित कक्षा में जिसमें कक्षा 7 के छात्रों को पशुओं में अनुकूलन की संकल्पना से परिचित करवाया जाना, निम्न में से कौन सा चरण अन्य चरणों से पहले आएगा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बच्चों का विभिन्न अनुकूलन आधारित लक्षणों के पशुओं के उदाहरण से सम्मुखीकरण करवाना। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वैधता विज्ञान के पाठ्यक्रम की सामग्री, प्रक्रिया, भाषा और शैक्षणिक अभ्यास की आयु उपयुक्त होना दर्शाती है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, संज्ञानात्मक वैधता। अगला क्वेश्चन, सुश्री उपासना छात्रों को यह समझाना चाहती हैं कि हवा हमारे चारों ओर है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस पाठ का उद्देश्य के साथ सबसे अधिक जुड़ी हुई है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, एक सुई का उपयोग करके हवा से भरे गुब्बारे की हवा निकालना। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक खुले सिरे वाला प्रश्न का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अंकुरित बीज की विशेषताएं क्या होती हैं? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि वैज्ञानिक कौशल विकास के लिए सबसे अच्छे से उपयोग की जा सकती है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा कौशल सीखने का अवसर करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद है? डी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा, समस्या की पहचान। अगला क्वेश्चन, एक विज्ञान शिक्षक को अपने कक्षा में विभिन्न प्रकार के बल को सिखाना है, इस विषय को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रदर्शन विधि। अगला क्वेश्चन, एक विज्ञान शिक्षिका छात्रों को जैव विविधता विषय को सिखाना चाहती है, शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका उसे अपनाना चाहिए? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, छात्रों को पास के पार्क से ले जाकर तस्वीरें लेकर वनस्पतियों और जीवों पर रिपोर्ट तैयार करना। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक अच्छी विज्ञान की शिक्षा पाठचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा छात्रों में वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रयोगशाला का काम करना। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का प्रश्न यानी इस वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन जो हमेशा आपसे पूछा जाता है, जिसका जवाब आप हमेशा कमेंट बॉक्स में करते हैं। क्वेश्चन क्या है आज का? शिक्षण विज्ञान की परियोजना पद्धति की मुख्य सीमाओं में से एक यह है, विभिन्न विषयों में अवधारणाओं का एकीकरण प्राप्त कर सकें, छात्रों को अत्यधिक मानसिक और शारीरिक काम करना है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ज्ञान अनुक्रमिक तरीके से हासिल नहीं किया गया है। कौन सा क्वेश्चन इसमें, इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल पर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।